बात तब सबकी समझ में आई जब सभी छोटे छोटे बच्चे चुपचाप लड़की के आसपास बैठ गए। वे बड़े ध्यान से उसकी कहानियां सुनने लगे। तभी अमीर महिलाओं को यकीन हुआ कि लड़की सच में बच्चों को संभालने में माहिर है। लेकिन यह सब कुछ ही देर पहले शुरू हुआ था, जब बूढ़ी नैनी ने उसे फंसाने की नई चाल चली। उसने जानबूझकर बाकी सभी नैनी को वहाँ से भेज दिया ताकि लड़की अकेले इतने सारे बच्चों को संभाले। फिर वह नीचे अमीर महिलाओं के पास पहुंच गई। उसने शिकायत की कि लड़की ने खुद को बड़ा साबित करने के लिए सबको भगा दिया है। अगर बच्चों को कुछ हो गया तो जिम्मेदार वही होगी। ये सुनकर सभी अमीर महिलाएं गुस्से में नर्सरी की ओर चल पड़ी। लेकिन घर की मालकिन लड़की को अच्छी तरह जानती थी। उसे विश्वास था कि लड़की कभी भी दिखावा करने के लिए जोखिम नहीं उठाएगी। वह हमेशा सोच समझकर ही कोई काम करती थी, इसलिए उसे बूढ़ी नैनी की बातों पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। लेकिन बूढ़ी नैनी लगातार आग में घी डालती रही। उसने कहा कि एक बच्चे की देखभाल करना अलग बात है, इतने सारे बच्चों को अकेले संभालना नामुमकिन है। अगर कोई हादसा हो गया तो बहुत देर हो जाएगी और इसका दोष भी लड़की पर ही आएगा। उसने आगे कहा कि लड़की को घर में आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, फिर भी उसने बिना पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया। ये सीधे सीधे मालकिन की अवहेलना है। बूढ़ी नैनी की बातें सुनकर मालकिन को कुछ अजीब लगा। उसे महसूस हुआ कि वह जानबूझकर लड़की के खिलाफ बोल रही है। मालकिन ने उसे चुप रहने की चेतावनी दी, लेकिन बूढ़ी नैनी बिल्कुल नहीं डरी। उसे पूरा भरोसा था कि लड़की जरूर असफल होगी। इतने सारे बच्चों को अकेले संभालना किसी के बस की बात नहीं थी। उसे लगा थोड़ी देर में सब कुछ बिखरा हुआ मिलेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि लड़की बच्चों के मन की आवाज सुन सकती है। वह हर बच्चे की जरूरत पहले ही समझ जाती थी, इसलिए उसे किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। वह हर बच्चे को उसकी पसंद के अनुसार संभाल रही थी और सभी बच्चे उसके साथ खुश थे। जब अमीर महिलाएं नर्सरी में पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह गई। सारे बच्चे लड़की के चारों ओर बैठे थे। वे पूरी शांति से उसकी कहानियां सुन रहे थे। कमरा बिल्कुल शांत और सुकून से भरा हुआ था। जो छोटे बच्चे कहानी नहीं समझ पा रहे थे वे लड़की से लिपटकर आराम से सो गए थे। किसी ने रोना नहीं मचाया, किसी ने शरारत नहीं की। सब उसके साथ बेहद खुश थे। एक अमीर महिला ने अपने बेटे को देखा जो घर पर एक मिनट भी शांत नहीं बैठता था, लेकिन इस समय वह मुस्कुराते हुए लड़की के पास बैठा था। यह देखकर वह खुशी से भर गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह तुरंत लड़की का हाथ पकड़कर बोली, मेरे घर नैनी बन जाओ, मैं तुम्हें 3 गुना तनख्वाह दूंगी। उसकी बात सुनते ही बाकी महिलाएं भी आगे आ गईं। सब उसे अपने घर ले जाना चाहती थी। हर कोई उसे लुभाने के लिए बड़ी बड़ी पेशकश करने लगा। यह देखकर मालकिन और बूढ़ी नैनी दोनों स्तब्ध रह गई। मालकिन तुरंत आगे बढ़ी। उसने साफ कहा कि लड़की उनके घर की खोजी हुई प्रतिभा है, वह उसे किसी और के घर काम करने नहीं देगी। लेकिन अमीर महिलाएं हार मानने को तैयार नहीं थी। वे लगातार लड़की को मनाने की कोशिश करती रही। उधर बूढ़ी नैनी ईर्ष्या से जलने लगी। उसने मन ही मन लड़की को हटाने की नई योजना बना ली। अब वह किसी भी कीमत पर उसे निकालना चाहती थी। मालकिन पहले ही उसकी हरकतें समझ चुकी थी। उसने चुपके से हाउसकीपर की तरफ इशारा किया। हाउसकीपर तुरंत उसका मतलब समझ गया। वह बूढ़ी नैनी को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गया। अब उसकी चालें छिपी नहीं रह सकती थी। अगली सुबह लड़की अभी सो ही रही थी। तभी मालकिन घबराई हुई उसके कमरे में आई। उसने कहा कि बहुत जरूरी बात हो गई है। कल जिन बच्चों की उसने देखभाल की थी उनमें से एक बच्चा सुबह से लगातार रो रहा है। उसे चुप कराने की हर कोशिश नाकाम रही। आखिर उसकी माँ ने लड़की को बुलाने की गुजारिश की। तभी लड़की को कल की बात याद आई। जाते समय बच्चों ने उससे फिर मिलने का वादा लिया था। शायद वही बच्चा उसे याद करके रो रहा था। लड़की जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर निकली, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने देखा कि सभी अमीर महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर आ चुकी थी, जो बच्चे कुछ देर पहले तक रो रहे थे। लड़की को देखते ही खुशी से उसकी तरफ रेंगने लगे। ये नजारा देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान दंग रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। बच्चे उसे देखते ही इतने खुश क्यों हो जाते हैं। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या इस लड़की ने सचमुच बच्चों पर कोई जादू कर दिया है। इस ड्रामे के सारे पार्ट्स हमारे अकाउंट पर अवेलेबल हैं, जाकर देख लीजिए। और नए आने वाले पार्ट्स सबसे पहले देखने के लिए अभी फॉलो कर लीजिए, वरना अगला पार्ट मिस हो जाएगा।